एक बड़ा और शक्तिशाली जानवर पूरे आत्मविश्वास के साथ जंगल में घूम रहा था। उसके लंबे और मुड़े हुए दांत थे और उसके विशाल कदमों के निशान नरम जमीन पर गहरे छप रहे थे। देखो मुझे, मैं जंगल का सबसे ताकतवर जीव हूं। वह जोर से चिंघाड़ा। उसकी गूंजती हुई आवाज पेड़ों के बीच गूंज उठी। वह अपनी शक्ति पर घमंड करता था और अक्सर इसे दिखाने के लिए छोटे पेड़ों को धक्का दे देता और रास्ते में आई झाड़ियों को रौंद देता। दूसरी ओर एक छोटी सी जीव जिसका शरीर चमकदार काला था, अपनी कॉलोनी के लिए भोजन इकट्ठा करने में व्यस्त थी। वह फूलों के बीच मेहनत से घूम रही थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक विशाल हाथी उसकी ओर बढ़ रहा है। तुम कितनी छोटी और कमजोर हो, तुम मेरी तुलना में कुछ भी नहीं हो, हाथी ने गरजते हुए कहा, नीचे चींटी को घूरते हुए। शक्ति और आकार ही सब कुछ नहीं होते, बुद्धि और साहस भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चींटी ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जबकि वह हाथी की तुलना में बेहद छोटी थी। हाथी ने चींटी की बात को अनसुना कर दिया और जोर से हंसने लगा। फिर वह अपने रास्ते पर चल दिया। उसके कदमों की गूंज से धरती कांपने लगी। जंगल शांत खड़ा देखता रहा और दिन से रात हो गई। अगले दिन चींटी ने हाथी को सबक सिखाने का फैसला किया। वह चुपके से उसके कान में घुस गई। उसके छोटे छोटे पैर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे थे। अंदर पहुंचकर उसने जोर जोर से काटना शुरू कर दिया। ओह, मुझे बचाओ, ये कौन मुझे तकलीफ दे रहा है? हाथी दर्द से तड़प कर चिल्लाया। उसने अपना सिर जोर जोर से हिलाया, लेकिन छोटी सी चींटी इतनी जिद्दी थी कि वह उसे हटा नहीं सका। आखिरकार हाथी ने हार मान ली और विनम्रता से कहा, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। मैंने तुम्हें कमजोर समझकर मजाक उड़ाया, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि बुद्धि और साहस भी शक्तिशाली हो सकते हैं। चींटी मुस्कुराई। उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था। याद रखो, किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए।